वाराणसी से फिर आई बड़ी खबर। कफ सिरप सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार। वाराणसी थाना कोतवाली क्षेत्र से कफ सिरप सिंडिकेट मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस केस में कुल 28 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी मामले में आईपीएस गौरव बंसल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? जानिए क्या कहा आईपीएस गौरव बंसल ने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस गौरव बंसल ने साफ किया, कफ सिरप सिंडिकेट में 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब तक 2 अभियुक्त गिरफ्तार, बाकी की तलाश तेज। मुख्य आरोपी भारत छोड़कर भाग चुका है। पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क किया है। रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू। आईपीएस बंसल ने कहा कि ये नेटवर्क सिर्फ अवैध कारोबार नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की मौतों से सीधे जुड़ा एक खतरनाक माफिया गठबंधन है। मुख्य आरोपी विदेश में कितने दिनों में गिरफ्त में आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। शुभम जायसवाल कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? गौरव बंसल ने बताया कि इंटरपोल से बातचीत जारी है, दस्तावेज भेज दिए गए हैं और प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पर असलियत ये है कि इंटरपोल प्रक्रिया समय लेती है। इसमें 7 दिन से लेकर 40 दिन तक लग सकते हैं। ये उस देश के सहयोग पर निर्भर करता है जहां आरोपी छिपा है। सवाल ये भी, अमित टाटा के बाद अब शुभम के पिता भोला प्रसाद क्यों एसटीएफ हिरासत में हैं? एसटीएफ अब पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना चाहती है। इसी वजह से भोला प्रसाद, जो पहले छोटे व्यापारी के तौर पर चर्चित थे, अब पूछताछ में है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन मैच हो रहे हैं। कफ सिरप की सप्लाई चेन से कनेक्शन मिली है। पुराने अन्य केसों की फाइलें भी खंगाली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, मुख्य सरगना शुभम कब पकड़ा जाएगा और पुलिस आखिर किस कड़ी से उसे ट्रैक कर रही है? अब जानिए ग्राउंड रिपोर्टर से आगे की जानकारी। बात की जाए वाराणसी की, तो आज वाराणसी में थाना कोतवाली में 2 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। जहरीले कफ सिरप के मामले में 28 लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया है और जो गिरफ्तारी की गई है वो आईपीएस गौरव बंसल के नेतृत्व में किया गया है। अब बात की जाए तो गौरव बंसल ने ये भी बोला है कि जल्द से जल्द शुभम जायसवाल को वाराणसी लाया जाएगा। इंटरपोल से उनकी बात चल रही है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी हैं, वो उनके आने के बाद उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। वाराणसी से खुर्शीद आलम। अगर आप इस केस की हर परत, हर अपडेट, हर खुलासा सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो जनता रॉक्स की ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े रहें, क्योंकि हम पहुंचते हैं वहां जहां से सच बाहर आता है। वाराणसी के कुख्यात कफ सिरप सिंडिकेट की गिरफ्त में आए 2 नए आरोपी आज मीडिया के सामने पेश किए गए। मामला शुरू हुआ था जब कोतवाली पुलिस ने 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पूरा गैंग चिन्हित किया। जांच में पता चला कि नेटवर्क में शामिल कई लोग रसूखदारों के संरक्षण में थे, जिनमें पूर्व में गिरफ्तार अमित टाटा का नाम भी शामिल हुआ। अब पुलिस की नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी हैं, शुभम जायसवाल, जिसे इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। लेकिन वो विदेश भाग चुका है। आईपीएस गौरव बंसल ने साफ किया, इंटरपोल की मदद से इसे हर हाल में भारत लाया जाएगा। एसटीएफ के पास काफी डिजिटल सबूत है, कॉल रिकॉर्ड, पैसे की ट्रेल, बैंक एंट्री, विदेशी नंबरों पर की गई चैट, सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि सिंडिकेट कई राज्यों में फैला था। अब जांच एक निर्णायक मोड़ पर है। अमित टाटा, उसकी फाइनेंस चेन और शुभम के पिता भोला प्रसाद की भूमिका पर पुलिस गहराई से पड़ताल कर रही है। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। मुख्य सरगना की गिरफ्तारी ही इस केस के सबसे बड़े अध्याय को खोलेगी। ध्यान दीजिए, जनता रॉक्स इस केस की सबसे तेज और सबसे गहरी रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये केस दबे नहीं, तो इस रिपोर्ट को शेयर करें, आवाज उठाएं और जुड़े रहें हमारे साथ। सच की लड़ाई में आपका साथ ही हमारी ताकत है।